दाखिल होते ये पहला एक डोर है जो कि ड्राइंग रूम का है। आप ये बैक साइड पे जो बैक होती है उस पर वुडन काम हुआ है और बहुत ज़बरदस्त काम है। फॉल सीलिंग का काम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है और इस कीमत में तो ये सिप्तान भाई मेरे ख्याल में ये अगर हमसे हमारा कस्टमर डिमांड करता है कि हमें टोटल फर्निश दे दें तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करके ये टोटल फर्निश भी दे देंगे। अगर डाउन पेमेंट हमें 7 लाख रुपए देते हैं हम उसी टाइम कब्जा दे रहे हैं, बाकी आसान एक साथ पे वो पेमेंट कर सकते हैं। हमें मैं 10 साल तक रेंट पे करूँ वो चीज़ मेरी नहीं होगी। मैं 7 लाख रुपए एडवांस दे के और इधर रेंट पे करता रहूँ, 3 साल के बाद ये विला मेरा अपना हो जाए। बहुत ज़बरदस्त। देखें आप ड्राइंग रूम का स्टाइल ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त। इसमें वॉलपेपर जो यूज़ किया टोटल वुडन स्टाइल वाला है, ज़बरदस्त ड्राइंग रूम। बहुत कुशादा जगह है, बहुत ज़बरदस्त। 2 सिंगल बेड यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। इस साइड पे ये मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम के फासले पे ये विलास शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा अस्वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बार फिर मैं 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 में मौजूद हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं ख़ास इरादे से आया हूँ जो 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर विलास मौजूद हैं वो कम्प्लीटली डिटेल के साथ आपके लिए एक्सप्लोर करूँ। और मेरे साथ मौजूद होंगे सिप्तान हैदर साहब जो कि यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो अंदर चलते हैं और आपके लिए डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 के विलास। आ जाए मेरे साथ। बहुत ज़बरदस्त है ये एक एरिया। थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये नूरियाबाद पे वाक़ है और अगर आप DHS सिटी से इस हैदराबाद की तरफ चलेंगे तो तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पे आपको 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 आ जाएगा। और मेरे बिल्कुल सामने वो विलास मौजूद हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर चल के पूरी डिटेल आपके लिए शेयर करते हैं। डबल स्टोरी बेंगलो के सामने हूँ, विलास के सामने हूँ। और सिप्तान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन भाई, क्या हाल है? खैरियत से? सिप्तान भाई को मैं थैंक यू वेरी मच। दूसरी बार जहमत दी है सिप्तान भाई को। कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, व्यूअर्स ने कहा कि एक्सप्लोर करें कम्प्लीटली, तो आज मैं ख़ास तौर पे आपके लिए एक्सप्लोर करने आया हूँ। सिप्तान भाई ये बताइए कि यहाँ पर 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी दोनों हैं? दोनों अवेलेबल हैं। सिंगल स्टोरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और एक सरसरी सा विजिट करवाया था। आज आप डिटेल विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको रूम टू रूम सर्वे करवाता हूँ। और सिंगल स्टोरी हमारा सामने बना हुआ है। सामने जो बना हुआ है वैसे वो सिंगल स्टोरी है। और दूसरा आपका एक सवाल था के मटेरियल वगैरह का, तो आप देख सकते हैं कि GFS की एक लेगेसी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी वो काम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। काम तो माशाल्लाह से बहुत फिनिश हो रहा है और ये भी बहुत फिनिश नज़र आ रहा है। पिछली दफ़ा आपने बताया था कि छोटा सा पोर्शन ये पार्क का भी दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है और ये एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अगर किसी के पास 2 गाड़ियाँ तो वो एक इधर पार्क कर सकते हैं, एक अंदर कर सकते हैं। तो बस अंदर चलते हैं, अंदर चल के पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करना है। आई सिप्तान भाई। सर सिप्तान भाई थोड़ा सा कन्वेंस के हवाले से बताएं। कुछ लोगों ने पूछा है कि यहाँ कन्वेंस के हवाले से। सर ये लास्ट वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था। सामने आप हाईवे देखें, ठीक है, हर 1 मिनट के बाद यहाँ से बस जा रही है। ठीक है, हर 1 मिनट बाद। अगर आपने कराची जाना है कराची के लिए, अगर आपने हैदराबाद मूव करना है हैदराबाद के लिए कन्वेंस का कोई इशू नहीं। और ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अपनी कन्वेंस है तो अपनी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये विला है और इसके अंदर दाखिल होते ही एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसे आप कार पोर्च कह सकते हैं। और इसके नीचे टैंक है। टैंक भी मेरे ख्याल में खासा बड़ा होगा। खासा बड़ा है, ये जितना आपको ये दिख रहा है इतना ही बड़ा टैंक है। इतना ही बड़ा है। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है व्यूअर्स, वो SS इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा ये अंदर दाखिल होते ये पहला एक डोर है जो कि ड्राइंग रूम का है। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये आ गया इनका किचन। और किचन पे ओपन अमेरिकन किचन दी है, अमेरिकन किचन विद डाइनिंग जो है ना, डाइनिंग पोर्शन टेबल के साथ। तो अब इसकी थोड़ी सी वो भी बताएं आप, इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है। सर ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। सिंगल स्टोरी है 72 लाख रुपीस का। ठीक है। अगर डाउन पेमेंट हमें 7 लाख रुपए देते हैं हम उसी टाइम कब्जा दे रहे हैं। बाकी 3 साल में आसान एक साथ पे वो पेमेंट कर सकते हैं हमें, यानी कि बकाया की रकम 3 साल में आप यहाँ रहते हुए दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे रह रहा हूँ, मैं एक जगह रेंट पे कर रहा हूँ, मैं 10 साल तक रेंट पे कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरी नहीं होगी। मैं 7 लाख रुपए एडवांस दे के और इधर रेंट पे करता रहूँ, 3 साल के बाद ये विला
मेरा अपना हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक पहला रूम है, नीचे 2 रूम बने हुए। इस रूम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें अटैच बाथ है। इस रूम के अंदर काम बहुत ज़बरदस्त सा हुआ है, और जो काम हुआ है वो वॉल पे मेरे ख्याल में वुड है कुछ, या पेपर लगाया हुआ, वॉलपेपर्स हैं, वॉलपेपर वुडन स्टाइल में। अच्छा, ये भी वुडन स्टाइल का वॉलपेपर है? नहीं, ये वॉलपेपर नहीं, ये पूरा वॉल का काम हुआ हुआ है, ये वुडन काम हुआ हुआ है। ये बैक साइड पे जो बैक होती है उस पर वुडन काम हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त काम है। फोर सीलिंग का काम बहुत अच्छा हुआ है। गर्ज ये कि इस रूम में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बराबर में दूसरा रूम है जी, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड बेडरूम आ गया हमारे पास। अच्छा, इसमें वॉशिंग एरिया भी और अटैच बाथ भी है। अच्छा, यानी कि एक साइड पे वॉशिंग एरिया बना हुआ है, आप इसको वहाँ पर जाकर अपने हिसाब से कपड़े धोना चाहें तो। और यहाँ पे भी वुड का काम हुआ है बैक पे, और जो डोर पे वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत अच्छा किया है। कलर कॉम्बिनेशन हर रूम का अपने हिसाब से अलग अलग सेट किया हुआ है। ये मीडिया पोर्शन है जहाँ पर आप अपनी LED लगाएं और सामने से बैठ के इससे महसूस होते रहे। दरवाजे भी मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताई थी, इसकी वजह ये थी कि हम इस पर डिटेल से वीडियो आपके लिए करना चाह रहे थे। तो आप देखेंगे दरवाजे भी जो है वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मजबूत दरवाजे हैं, लॉक्स बहुत अच्छे हैं, और इलेक्ट्रिक पैनल्स जितने लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। फोर सीलिंग का काम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और इस कीमत में तो ये सत्यान भाई मेरे ख्याल में ये अगर हमसे हमारा कस्टमर डिमांड करता है कि हमें टोटल फर्निश दे दें तो हम एक्स्ट्रा चार्ज करके टोटल फर्निश भी दे देंगे उन्हें। ज़ाहिर उसके हिसाब से पैसे, उसके हिसाब से जो भी हो गया एडजस्टमेंट वो उसी हिसाब से। ये एक और अलग खूबी आ गई है कि अगर आप फर्नीचर के साथ लेना चाहें वो भी आपको मिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, डाइनिंग रूम है ये जो किचन के बिल्कुल सामने, और बिल्कुल मुनासिब डाइनिंग रूम इसलिए है कि किचन के सामने है और इजीली सर्विंग हो जाएगी, इजीली आपको खाना पकता रहे, यहाँ बैठ के आप तनावुल फरमाते रहे। इसके साथ ही एक डोर मैंने आपको वो दिखलाया था जो कि ड्राइंग रूम में खुलता था, एक डोर ये है। अच्छा, इसका भी आपको मैं दिखला दूँ कि ये वॉलपेपर जो लगाया है ये बहुत ज़बरदस्त लगा है, इसकी क्वालिटी हल्की नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सी क्वालिटी है और मजबूत है। ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये ख़राब होगा। हसन भाई पीछे वुड का काम भी दिखाया आप, ये जो वॉल पे किया हुआ है, ये ज़बरदस्त। अच्छा, ये हर उसमें विला में मिलेगा आपको? ये अगर कहेंगे ठीक है, ये चॉइस पर है, ये चॉइस पे। लेकिन देखें मिसाल के तौर पे यही स्टाइल मांगते हैं तो ये कीमत वही रहेगी या चेंज हो? नहीं, कीमत एक्सेस हो जाएगी, फिर ये जितना काम हुआ है उसके हिसाब से कीमत होगी, कीमत हो जाएगी जी, ठीक है। अदरवाइज प्लेन दीवार होगी, अदरवाइज प्लेन दीवार होगी, कलर किया हुआ होगा। वॉलपेपर वगैरह अगर वो हमसे चाहते हैं, फर्नीचर चाहते हैं, फिक्सर चाहते हैं, जिस तरह ये आपको देख रहे हैं मॉडल एक बना के वो चाह रहे हैं हमें इसी तरह चाहिए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ वो बन जाएगा, वो बन जाएंगे। अच्छा, ये ड्राइंग रूम, जबरदस्त सा ड्राइंग रूम, बहुत कुशादा जगह है और नीचे जो फ्लोर टाइल्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त से हैं और यहाँ पे जो काम हुआ है ये भी बहुत अच्छा सा सोबर सा काम हुआ है, स्टाइलिश है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है और साइड के वॉल्स पेपर्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये खिड़की बाहर की तरफ खुलती है जहाँ से आप चाहें तो उसे खोल के और बाहर की पुरफिज़ा और ठंडी हवा भी आपको महसूस करेगी। तो लोकेशन वाइज ये एरिया बहुत ज़बरदस्त है। सिप्तन भाई ऊपर चलें, अपस्टेयर चलते हैं, ऊपर चलते हैं इंशाल्लाह ताला। सिप्तन भाई थोड़ी सी डिटेल ऊपर के बारे में भी बताएंगे हमें, इससे पहले हम ऊपर नहीं गए थे और वो पोर्शन रह गया था। आइए सर, आइए। ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ भी खासी कुशादा हैं। आप मार्बल का काम देखें सीढ़ियों पे, मार्बल का काम हुआ है, टाइल्स, यहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं और ये यहाँ पर आने के बाद एक विंडो भी है, अगर आप चाहें तो इसको खोल दें और डायरेक्ट हवा फिर, वाह ये जगह बहुत ज़बरदस्त है। ये खुला हुआ पोर्शन है, इसके ऊपर छत है। अच्छा, नीचे के हिसाब से यहाँ ज़्यादा खुली हवा आ रही है और ये पोर्शन भी एज इट इज किचन है, आप बनाना चाहें तो जी बिल्कुल उसी तरह, यानी कि दो फैमिली अगर अलग अलग आराम से, अगर दो भाई हैं वो रहना चाह रहे हैं, नीचे एक भाई रह ले, ऊपर दूसरा भाई रह ले, कोई तो वो यहाँ पर किचन भी बना सकते हैं। अदरवाइज इसको दूसरे पर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल एज इट इज, पूरी जगह है। कमरे एज इट इज वैसे ही हैं, यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है इस कमरे का, बहुत ज़बरदस्त। 2 सिंगल बेड्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये एक बेहतरीन आइडिया है, अगर आप
बच्चे हैं आपकी फैमिली में, ज़ाहिर बच्चे होते हैं, तो 2 बच्चे यहाँ पर इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। फॉल सीलिंग का काम बहुत ज़बरदस्त। इधर देखें कलर थीम देखें, ये जो ये देखें आप टाइल्स, ये जो लगाया हुआ ना, सॉरी वॉलपेपर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। 3D वॉलपेपर है सर। बिल्कुल, ये 3D वॉलपेपर है और इसकी लुक ही अलग आ रही है। ये बच्चों के हिसाब से बेडरूम है, चूँकि 2 है तो अगर 2 बच्चे हैं तो वो इस रूम में बहुत सुकून से रह सकते हैं। पीछे भी वुड का काम हुआ है, वुड का काम हर जगह हुआ है। अगर आप एक्सेस पैसे दें तो ये चीज़ें आप उसमें वो कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। डाइनिंग रूम के हवाले से ये भी पोर्शन बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। पोर्शनिंग भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी है। ये देखिए आप स्टाइल, ये भी वुड है जी, वुडन स्टाइल, ये स्टाइल है, बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। आपको इस बेडरूम में मैं कलर थीम दिखाता हूँ किस तरीका बेहतरीन, ये कलर थीम चेक करें। जो बेडरूम का अगर आप उर्दू में बात करें, उर्दू में कहें तो उसे कहते हैं ख्वाबगाह। और ख्वाबगाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप रंगीन रंगीन सपने देखें, तो ये उस हिसाब से रंगों का इंतराज जो किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह एज इट इज़ मीडिया वॉल है, डोर बहुत ज़बरदस्त है, फॉल सीलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये वॉलपेपर भी जहाँ जहाँ हम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे विला के अंदर मैंने वॉलपेपर की डिज़ाइनिंग देखी, वो हर रूम में बेहतरीन है। और तमाम बेड्स के पीछे वुडन काम हुआ है जो कि बिल्कुल मुनफरिद है। और इसका ड्राइंग रूम बिल्कुल अलग सा लग रहा है, ऐसे ही ना बहुत तो बहुत ज़बरदस्त सा डिज़ाइन किया हुआ है जी। इस पर भी देखें आप 3D स्टाइल का वॉलपेपर है, और ये देखें आप ड्राइंग रूम का स्टाइल ज़बरदस्त, ये तो बहुत ज़बरदस्त। इसमें वॉलपेपर जो यूज़ किया टोटल वुडन स्टाइल वाला है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसकी एक साइड, दूसरी साइड जो है ना, वो जहाँ आप खड़े हुए हैं हैदर भाई, ये फोम स्टाइल में काम हुआ जी। ये बहुत ज़बरदस्त सा है। चूँकि लोग आते हैं यहाँ पर, इसको छेड़छाड़ भी करते हैं तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। और ये रूम बहुत शानदार है। ये बाहर से दाखिल, मैं आपको ऊपर रूफ भी दिखाता हूँ इसकी, ऊपर चलते हैं बस, ऊपर से छत भी आपको दिखलाते हैं। जो पेमेंट इन्होंने बताई है 3 साल की पेमेंट शेड्यूल पे, उसके हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है। बाहर का व्यू भी छत से बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और ये छत बहुत ज़बरदस्त सी कुशादा सी बनी हुई है। ऊपर रूफ पे एक स्टोर रूम भी दिया गया है, ठीक है, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हवा का अंदाज़ा लगाएं किस तरीके की, बहुत ज़बरदस्त। असल में ये आप देखें कि इस साइड पे ये मेन गेट है, और मेन गेट से चंद कदम के फासले पे ये विलास शुरू हो जाते हैं। और रोड पे आप मेन गेट जो है वो आधे सेकंड के फासले पे रोड है, मेन रोड है, जहाँ से कन्वेंस का कोई इशू नहीं है, हर किस्म की गाड़ियाँ बहुत इजी एक्सेस है, और 24 आवर्स यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती रहती है ज़बरदस्त सी। अच्छा, छत की खूबी मैं बताऊँ, थोड़ा सा उस तरफ आए तो मैं आपको दिखलाता हूँ। छत पे शाम के टाइम आप यहाँ पे बैठ जाएँ, और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको दिखलाया था कि वो सामने मस्जिद है, वो मस्जिद प्लस मदरसा, जिस पे काम और अभी शुरू हो चुका है। और ये वो पार्क है जो हमारी पिछली वीडियो में शामिल थी, उसके बराबर में भी एक छोटा सा पार्क है, और ये सामने ऑफिस है इनका। और इसी तरीके से ये आबादी अगर आप देखें तो उस कॉर्नर तक चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा कवर्ड एरिया है। और इस कवर्ड एरिया में आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट बहुत तेज़ होती जाएगी। हैदर भाई, थोड़ी सी एक डिटेल बता दें आप इस विला के बारे में, प्राइस के हवाले से। सर, ये है डबल स्टोरी जो अभी हम लोगों ने विला दिखाया, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। ठीक है। इसमें 14 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें, हम लोग उसी टाइम इसका कब्जा दे देंगे, पोजेशन। ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से 3 साल में जिस तरह का प्लान बनाए, कस्टमाइज प्लान बना के हमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने फिर वही एग्जाम्पल कोट करूँगा, चार्जेस हैं कोई इसमें? कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो भी है यही है। ठीक है। मैंने जिस तरह एक एग्जाम्पल आपको कोट की थी, अगर मैं कहीं पे रह रहा हूँ और मैं किराया दे रहा हूँ, 10 साल से मैं किराया दे रहा हूँ, वो चीज़ मेरी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे। ये मैं माइनर से समझे डाउन पेमेंट दे रहा हूँ या एडवांस दे रहा हूँ, अगर मैं कहीं रेंट पे रहता हूँ तो एडवांस देने के बाद ये 3 साल के बाद मेरा विला हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। और 3 साल यूं ही गुजर जाते हैं, आराम से गुजर जाते हैं, जितनी तेजी से साल गुजर गए। हम आज इस एज पे हैं, कल उस एज पे नहीं थे, तो क्या
खो या क्या पाया वाली बात होती है। वक्त का फ़ायदा जिन लोगों ने नहीं उठाया होता है वो फिर बाद में पछतावे का दामन पकड़ते हैं और नुकसान होता है। आज जो रेट हैं वो कल नहीं होंगे, जो कल रेट हैं वो परसों नहीं होंगे, ये अंडरस्टूड बात है। जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने लेने वालों के लिए जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियात मुहैया की है, अनबिलीवेबल है। इसमें 7 लाख रुपए की देखा जाए तो इस दौर में कोई वैल्यू नहीं है, हकीकत है। अब तो करोड़ों की बात होती है, जहाँ पे भी आप जाएं करोड़ से सिलसिला शुरू होता है। तो 7 लाख रुपए देके आप तैयार विला की चाबी लें और रहाइश इख्तियार करें। सहूलत तमाम मौजूद है। कमर्शियल के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। कमर्शियल के हवाले से कमर्शियल देखें, जोड़िया बाजार हमारे यहाँ पर है, इसका काम स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल मेन गेट के साथ। दिन जी, मेन गेट के बिल्कुल साथ। हम लोग उस दिन आगे गए थे, मैंने आपको 4 दुकानें दिखाई थी। वो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह वो भी ऑन हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी वो भी। ठीक है। और हॉस्पिटल्स यहाँ पर आप बता रहे थे, ये सामने मस्जिद है और ये सामने हॉस्पिटल का काम चल रहा है। थोड़ा सा आपको ये हॉस्पिटल का पोर्शन एरिया दिखला देते हैं। हाँ। जहाँ पर ये हॉस्पिटल बनने वाला, और ये भी बहुत कम वक्त होगा जब ये हॉस्पिटल भी बन चुका है। ये इस विला के पीछे, या आप वहाँ से दिखा दें वो खड्डा जो हुआ है, वो हॉस्पिटल का काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इस विला के पीछे हॉस्पिटल है जो कि काम शुरू हो चुका है और थोड़ा टाइम लगेगा जब ये काम शुरू हो चुका होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहीं से मैं आपको वो सिंगल स्टोरी एक यूनिट वो भी दिखला देता हूँ। वो सामने उधर अगर आप देखें तो ये सिंगल स्टोरी है, और सिंगल स्टोरी के रेट भी बता दें आप थोड़े से। सर, सिंगल स्टोरी के रेट मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ अपने व्यूवर्स को। 72 लाख रुपीस का है, 72 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे फौरी कब्जा दे रहे हैं। उसी टाइम हम बंगले की चाबी दे देंगे। बाकी 3 साल में रहते हुए कस्टमाइज प्लान अपनी मर्जी का शेड्यूल बना के वो हमें पेमेंट कर सकते हैं। डबल स्टोरी 1 करोड़ 5 लाख रुपए का, 14 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे। बाकी 3 साल में आसान एक साथ में कस्टमाइज अपनी मर्जी का प्लान बना के वो हमें पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक शेड्यूल आप बता रहे हैं 14 लाख वाला, इसका टाइम ड्यूरेशन है कुछ कि ये इतने लिमिट तक जाएगा? अगले महीने है, 20 तारीख है। सर, अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है कि मुझे महीने का टाइम दे दें, कि मैं 7 लाख अभी दे देता हूँ, 7 लाख मैं नेक्स्ट मंथ दे दूँ, नो इशू, हम लोग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसमें एक लेना चाह रहे हैं, एक कस्टमर है, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि मैं वहाँ पर डिटेल आपको सुल्तान भाई के ज़रिए सुना दूँगा। तो ये आपके लिए इसका जवाब ये है कि आप अगर 1 महीने के बाद आप अभी टोटल अमाउंट नहीं कर पा रहे, तो आप 1 महीने यहाँ कुछ टोकन कर जाए। बिल्कुल इसी तरह थोड़ा जो 2, 4, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए टोकन आप कर सकते हैं, इजीली वो कर दें, और नेक्स्ट मंथ का उनसे टाइम ले लें, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकेंगे। अदरवाइज़ ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ कोई और नई डील आ जाए। रीज़न मैं आपको बताऊँ उसका ना, डील लॉक करने का मतलब ये आपने टोकन दे दिया या मुझे हाफ अमाउंट दे दी, वहाँ पे डील लॉक हो गई हमारी एक 5 की ही डील होगी। ठीक है। नेक्स्ट मंथ का मैं आपको आज खड़े होके नहीं बता सकता, एक 5 रेट होंगे या एक 20 रेट होंगे। 20 होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर नेक्स्ट मंथ अगर बात करेंगे तो वो उसी हिसाब से बात होगी। तो ये भी आम इस्तिलाह में लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जो टमाटर के आज रेट हैं वो कल का नहीं पता होता, जो प्याज के आज रेट हैं वो कल का नहीं पता, जो मटेरियल का आज रेट है, सरियों का, सीमेंट का, वो आज कुछ है कल कुछ है, ऐसा ही है ना। तो बिल्डर्स प्रोजेक्ट लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं और लोगों से पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो रेट्स ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उसमें बिल्डर्स का नुकसान होता है। ऐसा ही है, उसको वो बर्दाश्त करता है बिल्डर्स। तो जाहिर है हम अपना फ़ायदा देखते हैं, तो बिल्डर्स को भी हक़ है कि वो अपना भी फ़ायदा देखे, ना कि नुकसान करे। तो अगर आपको किसी भी लेने वाले को ये विला लेना है तो हमसे रब्ता करें, हम सुल्तान भाई तक भी आपकी रसाई करवाएंगे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का झंडा पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में गड़ा हुआ है, टॉप पे, गूगल रैंकिंग पे टॉप पे है, और माशाल्लाह से दिन ब दिन तरक्की की राहें हमवार कर रहा है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। इरफान भाई साहब ने हमेशा अपने ख़रीदने वालों का बहुत ख्याल रखा है, सोसाइटीज़ में तमाम फैसिलिटीज़ पे बहुत तवज्जो दी। असल में इरफान भाई का एक विजन है ना कि जो चीज़ गरीब तक नहीं पहुंच सकती वो पहुंचाते हैं।
बिल्कुल ऐसा। आप मुझे बता दें इस दौर में कौन दे रहा है 7 लाख रुपए पे कब्जा? कोई भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का मुझसे ज़्यादा आप सर्वे करते हैं। बिजली मौजूद। देखें, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इरफान साहब कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हर चीज़ डेवलप करते हैं, उसके बाद आबादी आती है। आपने बाकी बिल्डर्स को देखा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा, लेकिन वो जब जैसे जैसे पैसा आता है उस तरह लगाते रहते हैं, पैसे आते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की सोच ये नहीं है। इरफान भाई साहब की सोच बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो गरीब तबके का सोचते हैं। अच्छा, बिजली मौजूद है? बिजली मौजूद है यहाँ पे, सीवरेज का सारा काम कंप्लीट है, पानी मीठा यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, गैस का आपको जिस तरह पता है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक 40% आबादी आती है, तो गैस उस टाइम आती है। और बाकी तमाम फैसिलिटीज़ कमर्शियल के हवाले से, रोड के हवाले से, कन्वेंस के हवाले से, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट यहाँ पर फैसिलिटीज़ के साथ मौजूद है। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें डीलज़ाबाद के चैनल को, और अपने होस्ट हसन रज़ा अस्वानी और सिप्तान हैदर भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।